माँ ज्वाला की कथा, होती है 9 चमत्कारी ज्वालामुखी की पूजा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी देवी से जुड़ी अकबर और ध्यानु भगत की कथा। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक दयानु भगत 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भगत और उनके साथियों को पेश किया। बादशाह ने ध्यानु भगत पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ज्वालामुखी माता के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता जी के भक्त हैं और दर्शन के लिए जा रहे हैं। अकबर ने ध्यानु भगत की बातें सुनकर कहा, यह ज्वालामाई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वालामाई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग हर साल उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर रहे हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी। ध्यानु भगत ने बादशाह से 1 महीने की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति दे दी। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भगत अपने साथियों सहित माता के दरबार में पहुँचे। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु भगत ने प्रार्थना की और कहा, मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना के साथ मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने जलती हुई ज्वालामुखी को देखा और उसने अपनी सेना से मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला बुझी नहीं। तब जाकर उसे माँ की महिमा का यकीन हुआ और उसने 1.25 मन 50 किलो
सोने का छतर चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छतर कबूल नहीं किया और वह छतर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गई। कथा अच्छी लगी हो तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें।